प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। भूमिका। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों का एक अनुक्रमिक ब्यौरा है। इतिहास के आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अतीत, समय युग, मानव के द्वारा किए गए प्रयास तथा घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार है। वो घटना की संदर्भ हो चुकी है, चाहे अभी या चाहे सार्वजनिकतापूर्ण, इतिहास का एक अन्य बन जाती है। इतिहास ऐसी बातों को दर्शाता होता है जो पुरातत्व में ही हो। इतिहास निर्णय सहायक के रूप में निर्मित करती है। अध्ययन सबसे बड़ा हमारा समाज को नियम एवं देश का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वो अपने अपनी विरासत में लगा रहा था। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। मानव सभ्यता के स्रोतों के क्षेत्र में किसी भी तरह पर एक निर्णयहीन स्रोतों को मिलाकर निकालने गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा पत्थर को काटकर निर्मित किए गए पत्थरों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों तथा राजकीय राजकूटों के द्वारा रचित हस्तलिपि तक समस्त प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक, साहित्यिक स्रोत। दो, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोकोजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं। इन अभिलेखों पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इससे जानकर हमें सिर्फ लाभ करने में भी सहायता मिलती है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। प्रमुख अभिलेख: शासक, विषय वस्तु, हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण, नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी पुत्र सातकर्णी के विजयों, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित, प्रयाग स्तंभलेख, समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण, ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण, भीतरी स्तंभलेख, स्कंदगुप्त के जीवन की घटनाओं का विवरण, मंदसौर अभिलेख, मालवा, नरेश, यशोवर्मन, सैनिक उपलब्धियों का विवरण, स्मारक एवं भवन। प्राचीन भारत में भारी मात्रा में मंदिरों का निर्माण हुआ। केंद्रीय अवशेष विशेष रूप में पूरे देश में मिलते हैं। महात्मा एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। निर्माण व्यय से मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर, कानपुर, जूनागढ़ की गुफाओं के चित्र इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर वेसर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।